भक्ति आंदोलन भारत के पूरे इतिहास में उभरे भक्ति उत्साह के विभिन्न आंदोलनों और अवधियों को संदर्भित करता है। भक्ति का अर्थ है भक्ति या पूजा और आंदोलन का अर्थ है आंदोलन। इन आंदोलनों की विशेषता व्यक्तिगत भक्ति और देवता के साथ सीधे संबंध पर जोर देना था, जिसमें अक्सर पारंपरिक अनुष्ठानों, जातिगत पदानुक्रमों और जटिल धार्मिक सिद्धांतों को दरकिनार किया जाता था। भक्ति आंदोलन को 7वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत में प्रमुखता मिली। यह हिंदू धर्म की स्थापित रूढ़िवादी धार्मिक प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण विचलन था। भक्ति संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति कविता, गीत और साहित्य की रचना की, जिससे धार्मिक शिक्षाएं आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो गईं। कुछ प्रमुख भक्ति संतों और उनके आंदोलनों में शामिल हैं रामानुज 1017 to 1137। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग पर जोर दिया और उपदेश दिया कि अटूट भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कबीर 1440 to 1518। कबीर एक बुनकर कवि थे जिन्होंने धार्मिक सीमाओं से परे भक्तिवाद के एक रूप की वकालत की। उनकी कविता में अक्सर हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की कर्मकांडीय प्रथाओं की आलोचना की जाती थी। संत एकनाथ 1533 to 1599। एक मराठी संत एकनाथ ने भगवान विठोबा, कृष्ण का एक रूप, की पूजा पर ध्यान केंद्रित किया और आंतरिक शुद्धता और भक्ति के महत्व पर जोर दिया। सूरदास 1478 to 1583। सूरदास एक अंधे कवि संत थे जो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी हार्दिक भक्ति के लिए जाने जाते थे, जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। तुलसीदास 1532 to 1623। तुलसीदास अपने महाकाव्य रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भगवान राम की कहानी बताता है। उन्होंने भगवान राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया और उनकी शिक्षाओं को स्थानीय भाषा के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। मीराबाई 1498 to 1547। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी और कवि संत थीं, जिन्होंने अपने भजनों, भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त की थी। चैतन्य महाप्रभु 1486 to 1534। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा की स्थापना की और भक्ति के साधन के रूप में हरे कृष्ण मंत्र के जाप का प्रचार किया।